जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। दोस्तों जो 2020 में पेपर आया था उसका हम लोग आंसर की पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। दोस्तों क्या है पहला प्रश्न, और क्वेश्चन को देखकर भागिए नहीं, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए ये जो है ना Na3 और CrC2O4 का होल थ्राइस में Cr की उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों बहुत ही आसान होता है ये उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करना। ऐसे भी मैं बता देता हूं, जो देखिए ब्रैकेट के जो अंदर में रहता है ना, देखिए ब्रैकेट के जो अंदर में उसी का हमें काम करना है, ठीक है। तो जैसे Cr है ना, ये Cr को हम लोग कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसी की हमें उप सहसंयोजक संख्या ज्ञात करना है। उप सहसंयोजक संख्या को हम समन्वय संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। और देखिए जो ये आपका C2O4 का होल थराइस है ना, इसे हम कहते हैं लिगेंड, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है, क्या करना है, ये जो लिगेंड है ना, इस लिगेंड को के बारे में आपको पता करना है कि भैया ये एक दंती है या द्विदंती है। तो दोस्तों देखिए ये C2O4 आपका एक दंती लिगेंड होता है। इसका मतलब कि एक दंती लिगेंड मतलब इस पूरा का वैल्यू का मान आपका एक होगा, ठीक है। जैसे अगर द्विदंती रहता, जैसे कि आपका EN जो है ना, इसका एथिलीन डायमीन इसका नाम है। जैसे EN जो है ना, ये आपका द्विदंती लिगेंड है, यानी इसका मान आपका 2 होगा, ठीक है। जैसे हम बोले NH3 आपका एक दंती लिगेंड है, इसका मतलब एक दंती मतलब इसका मान होगा 1, ठीक है। इसी तरह पॉलीडेंटी लिगेंड होता है, इसी तरह आप लोग पढ़े होंगे किताब में, ठीक है। तो चलिए हम अभी जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशन करके बताते हैं। जैसे C2O4 ये आपका क्या है, एक दंती, यानी इसका मान पूरा का 1 होगा, ठीक है। दोस्तों हमें Cr की उप सहसंयोजन संख्या पूछा है, तो क्या करना है, इस पूरा का मान कितना होगा 1, और इसके ब्रैकेट में कितना लगल है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, यानी Cr की उप सहसंयोजन संख्या 3 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों समझ में आया? अच्छे दोस्तों अगर समझ में आया तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा। जैसे यहाँ पर हम आपसे लिखे हैं यहाँ पर K4 ये FeCN का होल 6, ठीक है। इसमें आपको बताना है जो Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, इसका आपको समन्वय संख्या। और एक चीज मैं बता देता हूं, इस Cn जो है ना, Cn इसका नाम है साइनाइड, और साइनाइड क्या है, एक दंती लिगेंड है। ये क्या है, एक दंती लिगेंड है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा Fe की उप सहसंयोजन संख्या क्या होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है अगर हम डिटेल में जाएंगे उतना, तो ठीक है। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है। आवर्त सारणी है ना, वर्ग 16 में जो ऑक्सीजन तो पाया जाता है, उसके अलावा और क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन के अलावा पाया जाता है आपका सल्फर। क्या पाया जाता है, सल्फर। वर्ग 16 के तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम लोग जानते हैं कैल्कोजन के नाम से। वर्ग 16 के जो तत्व है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्कोजन। और वर्ग 17 को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तो P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। दोस्तों रासायनिक अधिशोषण यह अभिक्रिया है दोस्तों, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, याद रखिएगा। रासायनिक अधिशोषण ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। दोस्तों पूछा जा रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक आपका C डबल बॉन्ड O होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो देखिए इस कार्बन को, क्योंकि चार संयोजकता रहता है बाहरी में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन के, 4, तो एक और इस तरह से दिए हुए रहता है। तो इसको देखकर घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपका कीटोन का क्रियाशील मूलक, ठीक है, याद रखिएगा। और ये CHO जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्डिहाइड। और COOH को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और OH को क्या कहते हैं दोस्तों, एल्कोहल बोलते हैं, याद रहेगा ना दोस्तों। ये एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, ये एल्डिहाइड का, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये आपका कीटोन का, ठीक है, क्रियाशील मूलक
याद रहेगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है, कह रहा है इनमें से कौन है जो कि प्रबलतम भस्म है। दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, CH3 का होल थराइस सिंगल बॉन्ड एंड। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है दोस्तों, इसके लिए बड़ा इसका मान होता है दोस्तों, टी हाफ का मान 0.693/K होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न देखिए, आपका 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। दोस्तों कह रहा है जिंक का अयस्क नहीं, देखिए जिंक ब्लेंड है, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है, जिंकाइट भी जिंक का अयस्क है, बट आपका बॉक्साइट आपका नहीं है। बॉक्साइट ये आपका किसका अयस्क है, तो कहिएगा ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, याद रखिएगा। NiCO CO का होल 4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, बहुत ही आसान होता है दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या निकालना। जैसे निकेल का पूछा है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसको आप X मान लीजिए। ठीक है, और केमिस्ट्री में इसके बीच में कहिएगा गुना है, तो केमिस्ट्री में गुना नहीं होता है, जोड़ होता है। और CO की उपसंयोजन संख्या होता है आपका कितना, CO की ऑक्सीकरण संख्या होता है, यानी इसकी संयोजकता आपका होता है 0 होता है। कितना होता है, 0, और ब्रैकेट में गुना 4, तो 4 कर दीजिए, बराबर में 0 रखिए, क्योंकि इसकी आयन कुछ भी नहीं, तो 0, तो X बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रवादार ठोस है। देखिए रवादार जो ठोस होता है दोस्तों, ये हीरा आपका रवादार ठोस हो जाएगा, कांच आपका रवादार ठोस हो जाएगा, और रबर आपका रवादार ठोस होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला ओलियम का सूत्र क्या होता है। देखिए ओलियम का सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो ओलियम का सूत्र आपका दोस्तों होता है क्या, H2S2O7, H2S2O7, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब। अगला है एनिलीन में पाई बंडों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों एनिलीन में पाई बंडों की संख्या क्या होगा, जैसे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नाम सुने हैं ना, तो देखिए एल्केन में होता है, एल्केन में तो पाई बंड एक भी नहीं होता है, तो कह रहा है एनिलीन पूछ रहा है, तो एल्कीन ये डबल बॉन्ड में आ रहा है ना दोस्तों, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ रहा है। तो दोस्तों इसमें देखिए जहां पर डबल बॉन्ड में आएगा ना, इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड को संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ठीक है, तो दो, और सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें सिर्फ एक सिग्मा होता है और पाई आपका एक भी नहीं होता है, यानी 0 होता है पाई। तो ध्यान में रखिए, तो एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या दोस्तों कितना होगा, तो 1 होगा। दोस्तों याद रहेगा ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है दोस्तों, ये आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो वर्ग 17 को हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी हैलोजन कर प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है। प्रबलतम ऑक्सीकारक की बात करें तो दोस्तों फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है दोस्तों, अभी जस्ट बताए हैं ना। चलिए अगला देखिए, बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। इनमें कौन धातु है जो कि अम्ल से क्रिया करता है फिर भी वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता। देखिए अम्ल मतलब होता है ओकरा में हाइड्रोजन होना, जैसे HCl बोले तो HCl आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है। देखिए इसमें H है ना, तो कह रहा है इनमें से कौन धातु है जो कि अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो वह हाइड्रोजन गैस को नहीं, मतलब देखिए हाइड्रोजन गैस को वह नहीं मुक्त नहीं करता है। बताइए, तो सही जवाब आपका होगा दोस्तों क्या, कॉपर आपका होगा। क्या होगा दोस्तों, कॉपर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये सब अभिक्रिया करेगा ना तो वह हाइड्रोजन को फेंक देगा। ठीक है, तो ये समझ गए दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला है आपका COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो एमिनो अम्ल में पाया जाता है दोस्तों NH2 पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों NH2 ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है। अल्डोल संघनन में भाग लेता है आपका ये CH3COOH ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम क्या है दोस्तों, बताइए।
इसका नाम है दोस्तों, बताइए, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ, तो दो कार्बन कहते हैं इथ, तो इथाइल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है दोस्तों, तो बोले इसका नाम हो जाएगा तो इथाइल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर और इसका नाम बता सकते हैं, देखिए एक कार्बन इसमें है, एक कार्बन इसमें, दो कार्बन है तो दो कार्बन है, तो एक कार्बन के मिथ, दो कार्बन के इथ, तो इथाइल, और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है तो इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इथाइल कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, इसका नाम बता सकते, चलिए उतना नहीं जाएंगे, चलिए अगला बताइए 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, देखिए कोई भी पदार्थ है उसका क्रिया करने का दर निर्भर किस पर करेगा, ये निर्भर करेगा उसके द्रव्यमान पर, किस पर, उसके द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस है दोस्तों, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, ये अपरूप है दोस्तों, क्या है, उजला और पीला फास्फोरस है ये दोस्तों अपरूप है, क्या है, अपरूप है। अगला, अर्ध पारगम झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं दोस्तों, सिर्फ इसमें निकल पाते हैं क्या, इसमें दोस्तों विलायक के अणु निकल पाते हैं, बोले तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है, देखिए कांच आपका बेरवादार ठोस पदार्थ हो जाएगा, कांच। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला और देखिए, यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, हीरा का संकरण क्या होता है, sp3 होता है, और ग्रेफाइट का sp2 संकरण होता है। ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल को पहचाने, देखिए दोस्तों फिनॉल, अब देखिए घबराइएगा नहीं, फिनॉल जैसे बेंजीन आपको बनाने आता होगा, ये हुआ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, अब देखिए बेंजीन में अगर हम यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन में अगर हम यहाँ पर OH लगा दे तो ये हो बन गया आपका फिनॉल, ये क्या बन गया दोस्तों, फिनॉल बन गया। अब बेंजीन, तो बेंजीन में देखिए ऐसे यहाँ पर एक बॉन्ड लगाए तो इस बॉन्ड को छोड़कर यहाँ पर लगाइए, ये इस बॉन्ड को छोड़िए यहाँ पर, ये हुआ बेंजीन। ठीक है दोस्तों, तो बेंजीन में OH लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा, बन जाता है फिनॉल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, कोई भी अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक का जो कम होता है ना, उत्प्रेरक का कम होता है अभिक्रिया वेग को बढ़ाना एवं घटाना, क्या, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, विकल्प नंबर आपका C नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो इसमें जब इसको हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें दोस्तों क्या होगा, NH3 है जिसे हम लोग अमोनिया बोलते हैं, इसका उत्पादन घट जाएगा। जब इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका क्या होगा, NH3 का उत्पादन क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों कह रहा है कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, बताइए, तो सभी अयस्क खनिज बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल, और बोले तो सभी खनिज अयस्क ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। बेंजीन का अनुसूत्र, बेंजीन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, विकल्प नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। आदर्श विलयन का कौन सा गुण होता है, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए कीटोन इसका का अपचयन आपको कराना है, इसके साथ कराने पर प्राप्त क्या होगा। अब देखिए इस कीटोन का अपचयन इसके साथ कराना है तो प्राप्त क्या होगा, कौन सा अल्कोहल है जो कि प्राप्त होगा हमें, दोस्तों हमें प्राप्त होगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, सेकेंडरी अल्कोहल, विकल्प नंबर बी। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपका वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब वहाँ क्या होता है, कम होता है, क्या होता है दोस्तों, कम होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए NH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं एमिडो ग्रुप। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमिडो ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, देखिए दोस्तों टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है किसमें, तो बोले तो ये चीनी के घोल में आपका नहीं पाया जाता है, विकल्प नंबर ए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, सिरका में पाया जाता है आपका एसिड, ये आपका ये किसका नाम क्या है, एक कार्बन दो कार्बन हुआ, तो दो कार्बन का इसे कहेंगे क्या, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
और इसका नाम है इथेनोइक अम्ल भी इसे बोलते हैं। इसे इसका आईपीएसी नाम इथेनोइक अम्ल है और साधारण नाम है आपका इथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल याद रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? दोस्तों ये है आपका फॉर्मर ये आपका HCOOH। तो HCOOH तो ये हो जाएगा आपका ये यौगिक सिल्वर मिरर को जांच देता है। इसका नाम बोलना चाहे तो क्या बोलिएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन के मिथ बोलते हैं, एकरा कहेंगे मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अगला देखिए, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों अयस्क बोलते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण करते हैं उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र बताना। मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा दोस्तों, बताइए। देखिए मिथॉक्सी मीथेन आपका होगा ये CH3OCH3। इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी मीथेन। कहिए कैसे ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया? देखिए ये ईथर के साथ जुड़ल है। ईथर के ये ईथर जो रहता है इसके आगे पीछे दो क्रियाशील रहता है, यानी एगो बॉन्ड इन्हें खोल कर रखता है, एगो बॉन्ड इंडे खोल कर रखता है। ये होता है ईथर। इसी ये है आपका ईथर का संकेत। तो मीथेन आपको जोड़ना है तो मीथेन तो इसे CH4 होता है, लेकिन एकरा एगो पहले तय है तो एकरा हम लिखेंगे CH3। तो देखिए तो 4 गो बॉन्ड एक पुर गया है। देखिए 3 गो हाइड्रोजन के साथ है, एगो ई ऑक्सीजन के साथ, 4 गो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तब इधर भी हम CH3 जोड़ देंगे, CH3। तो इधर भी 4 गो आपको संयोजकता कार्बन का पुर गया है, ठीक है। तो इस यही हुआ आपका मिथॉक्सी मीथेन। आपको समझ में आया दोस्तों? आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? अनुसंख्यक गुण कौन है दोस्तों? सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रासरण होगा। क्या होगा? प्रासरण, ऑप्शन नंबर ए। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनल का सामान्य सूत्र दोस्तों होता है CnH2n+1 और बाद में आपको O लगा देना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्केनल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 और लास्ट में O लगा देना है, एल्केनल। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति है जो कि चतुष्फलक होती है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ये डी का, NiCl4 2- का। याद रखिएगा। चतुष्फलक क्या इसकी आकृति होती है? वात्या भट्टी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्टी में हम लोग किसका करेंगे? आयरन का ही करेंगे, लोहा ना। भट्टी की बात करें तो लोहा का, लोहा ऑक्साइड का क्या कहते हैं? अपचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा विकल्प नंबर ए होगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित से कौन सा ऑक्साइड लोहा चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड यानी CrO2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और क्वेश्चन बैंक 2021 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और सब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ।